तो इस वीडियो में हम MS ऑफिस पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने स्टार्ट करी थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम MS ऑफिस भी बोलते हैं। फर्स्ट OS 1990 में बनाया गया था। जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें MS ऑफिस यूज़ किया था उसको 1990 में बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनली 4 टाइप के होते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस भी बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सटेंशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है और .docx। ये इस एक्सटेंशन पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल सेव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो MS ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। जैसे कि वर्ड का शेप, कलर, पैराग्राफ चेंज, स्पेलिंग एरर, ग्राफ, ये सब चीज़ें हम डॉक्यूमेंट में हम लगाते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड हम कैसे चलाते हैं? रन कमांड में हम विंडो की प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे। विंडो की प्लस आर दबाएंगे तो रन कमांड हमारी खुल जाएगी। फिर हम उसमें टाइप करेंगे WinORD। उसमें हम टाइप करेंगे WinORD या WinORD.exe। अगर आप टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। अब विदाउट रन कमांड अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखता कैसा है? ये ऐसा दिखता है। तो फाइल टैब हो गया हमारा साइड में, जिस पे हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। फिर सबसे ऊपर जो होता है उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। जो इसको हम मान लो जल्दी से सेव करना चाहते हैं या रीडू करना चाहते हैं या अनडू करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो चीज़ें होती हैं। टाइटल बार में हमारा टाइटल शो करता है कि ये इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। फिर इसके बाद जो मेन्यू बार होता है जिसमें टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब मेन्यू बार में आते हैं। फिर इसके बाद जो रिबन्स होते हैं, रिबन्स कौन से होते हैं? जो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब रिबन्स कहलाते हैं। रूलर कौन से होते हैं? जो रूलर आप पेज को सेट करना चाहते हैं या मार्जिन सेट करना चाहते हैं या कितना बड़ा पेज लेना चाहते हैं, उसको हम रूलर से हम उसको देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा पेज है। ये बीच में टेक्स्ट एरिया होता है। नीचे जो पेजेस हमें दिखाई देते हैं कि 1 2 3 4 कितने पेजेस पे हमने काम किया, उसको स्टेटस बार बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हम चीज़ें लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट या सेंटेंस, उसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। ये नीचे व्यू बटन्स होते हैं, जैसे कि आप किस व्यू में देखना चाहते हैं उसको, कोई फुल व्यू में देखना चाहते हैं या आप और शॉर्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो व्यू बटन्स हो गए। ठीक है, आप फाइल को जूम भी कर सकते हैं, तो जूमिंग एरिया भी ये है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसे टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, रिबन्स हो गया, रूलर बार हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया। ये सब अभी हमने देखा है, तो एक एक करके देखते हैं इन सब का क्या काम होता है। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार में हम अपने MS ऑफिस को रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर मतलब उसको हम ओपन कर सकते हैं। मिनिमाइज मतलब उसको हम क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मतलब उसको हम बड़ा कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। अगर आपने मिनिमाइज कर रखा है तो उसको मैक्सिमाइज कर लिया। और आप डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये टाइटल बार का काम है। फिर मेन्यू बार में क्या होता है? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये सब मेन्यू बार में होते हैं। रिबन्स में क्या होता है? मेन्यू बार की जो नीचे लिखा हुआ होता है वो रिबन्स होते हैं। जैसे ग्रुप में डिवाइडेड है कोई चीज़ें, जैसे मेन्यू बार के नीचे जो ग्रुप में डिवाइडेड होता है कि आप कौन सा फॉन्ट चाहिए, कौन सा आपको लेआउट चाहिए, कौन सा, ये सब रिबन्स कहलाते हैं।
रूलर बार पेज का मार्जिन सेट करने के लिए यूज़ करता है, या हम पेज कितना बड़ा हमें चाहिए वो रूलर बार से हम डिसाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में हम सेंटेंस या कोई वर्ड लिखते हैं टेक्स्ट एरिया में। स्क्रॉल बार हम पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। स्टेटस बार जो डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसका स्टेटस शो करता है कि ये कितना पेज है, कितने पेज पे हमने काम किया है, कितने वर्ड पे काम किया है, ये स्टेटस बार का काम होता है। अब हम फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे कि जो फाइल टैब सबसे ऊपर होता है मेन्यू बार में, तो फाइल टैब का क्या काम है। फाइल टैब में कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि न्यू, सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट, क्लोज, एग्जिट। तो ये सब फाइल टैब में ऑप्शंस होते हैं। इनके सामने शॉर्टकट कीज भी लिखा हुआ, Ctrl+N, Ctrl+A, S सेव के लिए, सेव एज के लिए F12। तो ये सब फाइल टैब में चीज़ें होती हैं। अब इसका यूज़ भी बता देता हूँ मैं, कि अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो आप न्यू का यूज़ करेंगे। आपको अगर कोई फाइल को सेव करना है तो आप सेव का यूज़ करेंगे। अगर सेव की हुई फाइल्स को आप नाम चेंज करना चाहते हैं या उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप सेव एज का यूज़ करेंगे। अगर आप कोई फाइल को पहले से सेव है उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन का यूज़ करेंगे। अगर आप कोई भी फाइल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंट का यूज़ करेंगे। अगर आप कोई भी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज बटन से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल से एग्जिट होना है या आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आना है तो आप एग्जिट का बटन दबा करके आप एग्जिट पे जा सकते हैं। अब हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो होम टैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो जिसको हम मेन्यू बार भी बोलते हैं। जो मेन्यू बार पे होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, तो उसमें सबसे पहला होम टैब है। तो होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब में क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप होता है, स्टाइल ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। क्लिप बोर्ड में क्या होता है, क्लिप बोर्ड में हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्लिप बोर्ड में हम कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी सेंटेंस को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और कट कर सकते हैं, और उसका ये शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है इसके सामने। फॉन्ट ग्रुप में क्या होता है कि फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फॉन्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप में हम उसको इटैलिक कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट में जैसे ए स्क्वायर हो गया तो जो ये 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट है। फिर हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, जो 15 है 15 के नीचे 2 है तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो इसको हम फॉन्ट ग्रुप में हम ये सब चीज़ें करते हैं। उसके सामने इन सब का शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं, जैसे कि अंडरलाइन का हो गया Ctrl+V, बोल्ड का होगा Ctrl+B, ठीक है। इटैलिक वर्ड में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+I करके आप इटैलिक कर सकते हैं। अब पैराग्राफ ग्रुप के बारे में देखते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, जैसे बुलेट पॉइंट हो गया। अब अगर आप कोई भी सेंटेंस को बुलेट पॉइंट पे लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ ग्रुप में जाकर के आप बुलेट पॉइंट्स को चूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं अपने सेंटेंस को या राइट अलाइन करना चाहते हैं अपने सेंटेंस को, तो आप अलाइनमेंट में आप उसको जा करके उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप शॉर्ट करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को तो 1 2 3 4 5 करके आपको लेबल मिल जाएगा और आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्टाइल ग्रुप में क्या होता है कि टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। अगर हम कोई भी टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं या उसको कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको बड़ा लिखना चाहते हैं, तो हम स्टाइल ग्रुप में जा करके हम टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं स्टाइल ग्रुप को। एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है कि एडिटिंग ग्रुप में हम फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, मतलब एडिटिंग ग्रुप में हम कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके उसको रिप्लेस करके दूसरा डाल सकते हैं या उसको सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। तो एडिटिंग ग्रुप में ये सब चीज़ें आती हैं। अब हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे कि इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप होता है, टेबल ग्रुप होता है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप होता है, लिंक ग्रुप होता है, हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है, टेक्स्ट ग्रुप होता है, सिंबल ग्रुप होता है। तो ये सब चीज़ें, ये जितने भी ग्रुप हैं ये इंसर्ट टैब में आते हैं। अब पेज ग्रुप में क्या क्या आता है, पेज ग्रुप में कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है, पेज ब्रेक आता है। तो अगर आप कवर पेज बनाना चाहते हैं कोई भी
डॉक्यूमेंट का, या आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसका कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो आप उस पर कवर पेज बना सकते हैं कवर पेज को लेकर के। ब्लैंक पेज, अगर आपको कोई भी बीच में ब्लैंक पेज डालना है, कोई भी बुक आप पब्लिश करवा रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा ब्लैंक पेज डालना है, तो आप ब्लैंक पेज का यूज़ करके आप ब्लैंक पेज डाल सकते हैं। अगर किसी पेज, सिंगल पेज पे लिखा हुआ है, उसको अगर आप 2 पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। पेज ग्रुप में जाकर के पेज ब्रेक का यूज़ करके आप एक पेज को दो पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टेबल ग्रुप में क्या होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेबल चाहिए या कॉलम और रो का कोई टेबल चाहिए आपको, तो आप टेबल ग्रुप में जाकर के आप टेबल ऐड कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्या होता है, इलिस्ट्रेशन में पिक्चर्स, शेप्स, स्क्रीनशॉट, क्लिप आर्ट, ये सब चीज़ें इलिस्ट्रेशन में होती हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगानी है तो आप इलिस्ट्रेशन में जाकर के पिक्चर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका अगर आपको कोई शेप लगाना है, कोई सर्कल शेप लगाना है, कोई रेक्टेंगल शेप लगाना है, तो आप शेप में जाकर के ये सब शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है पहले से, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन होता है उसमें। अब क्लिप आर्ट में क्या होता है कि क्लिप आर्ट में माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ क्लिप आर्ट होते हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, पहले से ही उसके अंदर होता है पिक्चर्स, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी गई हुई होती है। लिंक ग्रुप में क्या होता है कि वेब लिंक पेज, अगर आपको किसी पेज को लिंक करना है किसी दूसरे पेज से, तो आप वेब पेज लिंक का यूज़ कर सकते हैं। हाइपर लिंक, अगर आपको कोई हाइपर लिंक बनाना है अपने कोई टेक्स्ट का, तो आप हाइपर लिंक का यूज़ करके आप किसी वर्ड को या किसी पिक्चर को या किसी सेंटेंस को आप हाइपर लिंक बना सकते हैं। हेडर एंड फुटर, अगर आप किसी पेज पर हेडर डालना चाहते हैं, फुटर डालना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम है मान लीजिए नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम उसका हेडर हो गया, तो सबसे ऊपर नंबर सिस्टम आएगा। सबसे नीचे आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो गया तो एंड लिखना चाहते हैं, तो वो फुटर हो गया, तो बॉटम लाइन पे वो एंड लिखा जाता है, तो इसको हेडर और फुटर बोलते हैं। तो अगर आप अपने पेज पर हेडर फुटर डालना चाहते हैं तो आप हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम डालना चाहते हैं या सिग्नेचर अपना लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट में जाकर के आप ये 2 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल ग्रुप में क्या होता है, मैथ्स के सिंबल होते हैं, जैसे कि पाई हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, या कोई स्क्वायर हो गया, तो ये जो सिंबल ग्रुप है इनमें आपको ये सब शेप्स आपको मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के जो भी शेप्स होते हैं। अब पेज लेआउट टैब में क्या होता है, पेज लेआउट टैब में थीम्स होती है, पेज सेटअप होता है, पेज बैकग्राउंड होता है, पैराग्राफ होता है, अरेंज होता है। तो अब एक एक करके देखते हैं पेज लेआउट टैब में कैसे कैसे ये काम करता है। थीम्स ग्रुप में क्या है, शेडिंग हो गई, टेक्स्ट शेडिंग हो गई। अब जैसे कि आपको शेडिंग करनी है, कोई भी पेज की शेडिंग करनी है, मान लो ब्लू कलर की शेडिंग करनी है या रेड कलर की शेडिंग करनी है, तो आप पूरे पेज को शेड कर सकते हैं। टेक्स्ट की शेडिंग करनी है, मान लो आपको टेक्स्ट को शेड करना है, वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे या थोड़ा चमकदार दिखाई दे, तो आप टेक्स्ट की भी शेडिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप ग्रुप में क्या होता है कि आप पेज को सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि पेज का मार्जिन होता है, जिसके लेफ्ट से कितना मार्जिन छूटा हुआ होना चाहिए, अप से कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट से मार्जिन कितना छूटा हुआ होना चाहिए, तो वो मार्जिन डिसाइड करता है कि कैसे आप मार्जिन ले सकते हैं किसी भी पेज पे। ठीक है। अब लेटर साइज, मतलब लेटर साइज में क्या होता है कि आप पेज को ले सकते हैं कि अगर आपको A4 साइज़ का पेज लेना है तो आप A4 साइज़ का पेज ले सकते हैं, A3 साइज़ का पेज लेना है तो आप A3 साइज़ का पेज ले सकते हैं। अगर आपको कोई और छोटा पेज लेना चाहते हैं कि हमें बस केवल 2 लाइन लिखनी है, 2 लाइन का पेज कोई चाहिए, तो आप उसमें जा कर के खुद का पेज सेटअप करके आप पेज बना सकते हैं। पेज बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में वाटर मार्क होता है, पेज बॉर्डर होता है। जैसे वाटर मार्क क्या है कि अगर आप अपने पेज के अंदर से हल्का हल्का अपना नाम दिखाना चाहते हैं या अपनी कंपनी का नाम दिखाना चाहते हैं, तो वो वाटर मार्क हो गया, तो अपने पेज पे आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर मतलब आप किसी भी पेज पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, चारों तरफ लाइन लगाना चाहते हैं, तो वो पेज बॉर्डर पे आप सेलेक्ट करके आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे।
पैराग्राफ में क्या होता है कि पैराग्राफ में हम पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है और आप चाहते हैं कि वो पैराग्राफ की लाइंस में कुछ स्पेस हो, 1 इंच का स्पेस हो या आधे इंच का स्पेस हो, तो आप पैराग्राफ में जा करके आप ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट करके या एक ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप उस पर आप चेंज कर सकते हैं। अरेंज ग्रुप, फ़ोटो को टेक्स्ट के साथ अरेंज करना। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट में फ़ोटो ऐड कर रखी है और उसको टेक्स्ट के साथ अरेंज करना है, तो आप अरेंज ग्रुप का ऑप्शन लेकर के उसको अरेंज कर सकते हैं। अब मेलिंग टैब में क्या होता है, क्रिएट ग्रुप, स्टार्ट मेलिंग, मर्ज ग्रुप। तो क्रिएट ग्रुप में क्या होता है कि हम एनवलप बनाते हैं। जैसा कि हम किसी को मेल भेजते हैं तो मेल भेजने पर पहले एनवलप बनाते हैं, एक लिफाफा बनाते हैं, लिफाफा के अंदर हम मेल लिखते हैं, फिर हम सेंड करते हैं। तो जो लिफाफा होता है उसको ही क्रिएट करने के लिए एनवलप बनाते हैं, जिसमें हम एड्रेस लिखते हैं जहां हमें पहुंचाना है। स्टार्ट मेल मर्ज में क्या होता है कि हम अपना जो एनवलप तैयार हो गया उसके अंदर अगर हम मेल भेजना चाहते हैं तो उसमें हम अपना डॉक्यूमेंट फाइल को उस एनवलप में डाल करके और आप डिफरेंट पर्सन को आप मेल भेज सकते हैं। उसको हम स्टार्ट मेल मर्ज बोलते हैं। अब रिव्यू टैब में क्या होता है, रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है, लैंग्वेज ग्रुप होता है, कमेंट ग्रुप होता है, चेंजेस ग्रुप होता है, प्रोटेक्ट ग्रुप होता है। तो एक एक करके देखते हैं। प्रूफिंग ग्रुप में क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है प्रूफिंग ग्रुप में। वर्ड काउंट होता है कि आपने कितने वर्ड का डॉक्यूमेंट लिख रखा है, ठीक है। लैंग्वेज ग्रुप में मान लो अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आपका डॉक्यूमेंट, तो आप लैंग्वेज ग्रुप में जा कर के आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कमेंट ग्रुप, इमेज में कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपने इमेज लिख रखा है और इमेज के नीचे आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या कमेंट लिखना चाहते हैं, तो कमेंट ग्रुप में जा कर के आप उस इमेज पे कमेंट लिख सकते हैं। चेंजेस ग्रुप, अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं या पेज को हटाना चाहते हैं या कोई वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंजेस ग्रुप में जा कर के आप चेंज कर सकते हैं। या आपको कोई पेज अरेंज करना है, पहला पेज को लास्ट पेज में लिखना है या लास्ट पेज को पहले पेज में लिखना है, तो चेंजेस ग्रुप में जा कर के आप उस डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो। प्रोटेक्ट ग्रुप में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में चेंज करने से पहले प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कभी कभी आपने डॉक्यूमेंट देखा होता है कि खुलते ही उसमें कोई चेंज नहीं होता है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्ट ग्रुप के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई चेंज ना कर सके, कोई छेड़खानी ना कर सके उसमें, तो प्रोटेक्ट ग्रुप से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब व्यू टैब में क्या होता है, डॉक्यूमेंट व्यू होता है, शो होता है, जूम होता है, तो व्यू टैब में ये चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट व्यू में क्या होता है कि आप प्रिंट लेआउट कैसा दिखेगा प्रिंट होने पर, वो आप लेआउट देख सकते हैं। वेब लेआउट देख सकते हैं कि अगर आप वेबसाइट पे उसको डालना चाहते हैं तो वेब पे कैसा दिखेगा, वो लेआउट दिख जाएगा। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, मतलब आपको फुल स्क्रीन अगर आप कंप्यूटर पे देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा। तो ये सब व्यूज़ के ऑप्शन होते हैं डॉक्यूमेंट व्यू पे। शो ग्रुप में जैसे ग्रिड लाइन का शो ग्रुप हो गया। अब मान लीजिए कोई पेज आपने बना रखा है, उसको आप सोच रहे हैं कि ग्रिड लाइन से वो दिखे, कोई लाइनिंग सी दिखे और उसके अंदर आपका पेज दिखे, तो वो ग्रिड लाइन दिखता है, ग्रिड लाइंस। फिर रूलर का अगर आप ऐडर करना चाहते हैं कि अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट देखे या आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं या उसको शो कर रहे हैं, तो आपका पेज कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो रूलर से आपको पता चल जाएगा, रूलर ऐड करने से। जूम, अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल को जूम करना है और जूम करके दिखाना है या आपको चेक करना है, तो जूमिंग का ऑप्शन होता है उसमें। मैक्सिमम जूमिंग 500 होती है उसकी। अब कुछ स्क्रीन शॉर्टकट कीज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ MS ऑफिस में यूज़ होती हैं। जैसे Ctrl+A हो गया, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+B हो गया, ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं। Ctrl+C हो गया, कोई भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C का ऑप्शन Ctrl+C करेंगे। Ctrl+E सेंटर अलाइन के लिए, अगर आप कोई भी ग्रुप को या कोई भी सेंटेंस को आप सेंटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन का यूज़ करके आप उसको सेंटर में कर सकते हैं। Ctrl+F, कोई भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं, Ctrl+F का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+H रिप्लेस करने के लिए, कोई भी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं कि आपको ऑफ की जगह दा करना है, तो Ctrl+H से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस आई इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई राइट साइड से अगर आपको जस्टिफाई करना है कि राइट साइड में आपकी लाइन बिल्कुल बराबर दिखनी चाहिए, जस्टिफाई दिखनी चाहिए, तो कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइन के लिए, अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है आपको पूरे सेंटेंस को लेफ्ट की तरफ, तो आप कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एन न्यूज़ पेज को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस पी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन करने के लिए, अगर आपको कोई भी सेंटेंस है या कोई भी सेंटेंस ऑफ ग्रुप को राइट की तरफ दिखाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू अगर आप विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई भी वर्ड को कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करेंगे कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई रीडू अगर हटाया गया वापस लाने के लिए, अगर कोई भी आपका वर्ड मिट गया है तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस जेड अंडू किया हुआ हटाने के लिए, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ किया है और उसको हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे तो वो हट जाएगा। कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट ये बॉक्सी ब्रैकेट होता है, तो बॉक्सी ब्रैकेट जो होता है वो क्लोज जो ब्रैकेट होता है, कंट्रोल प्लस क्लोज बॉक्सी ब्रैकेट फॉन्ट साइज को 1 by 1 बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट बॉक्सी ओपन ब्रैकेट, तो 1 by 1 घटाने के लिए हम कंट्रोल प्लस बॉक्सी ब्रैकेट ओपन वाला इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस F1 शो एंड हाइड रिबन्स, जो हमारा मेन्यू रिबन्स होता है उसको शो और हाइड मतलब दिखने और बंद ना दिखे और ना भी दिखे दोनों के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ, एक बार अगर आप कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो वो दिखेगा, कंट्रोल प्लस F1 फिर दोबारा दबाएंगे तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 प्रीव्यू प्रिंट, अगर आपको प्रिंट लेना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं कैसा दिखेगा तो कंट्रोल प्लस F का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्ट प्लस F4 एग्जिट वर्ड विंडो, अगर आपको विंडो से बाहर जाना है बंद करना है तो ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल को मैक्सिमाइज़ करना है तो कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट करने के लिए, अगर डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेस, अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस, अगर आपको डबल लाइन स्पेस चाहिए, 2 लाइन का स्पेस चाहिए आपको किसी भी लाइन के बीच में, तो आप कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के स्मॉल लेटर, अगर लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ऑल कैपिटल लेटर्स, अगर आप कोई भी सेंटेंस को पूरे को कैपिटल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डेट, अगर आपको करंट डेट देखनी है या ऐड करनी है तो आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करंट डेट करंट टाइम को देखने के लिए या करंट टाइम को ऐड करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि करंट टाइम आपके डेस्कटॉप से ही ले लेता है वो। विंडो प्लस डी, विंडो की प्लस डी का इस्तेमाल हम मिनिमाइज विंडो के लिए करते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल को मिनिमाइज करना है तो विंडो की प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। सो ये वर्ड का वीडियो था, MS वर्ड का। सो थैंक यू।